तो अब मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ मंच की गौरव मंच का बढ़ा रहे खिलाड़ियों को, जिन्होंने इस देश का गौरव बढ़ाया है, इन खिलाड़ियों को यहाँ पर अपने स्नेह के साथ, करतल ध्वनि के साथ लगना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी का जोश तो तभी बढ़ता है जब तालियां आपकी तरफ से खूब सारी बजें। और योगेश कथौनिया जी एथलेटिक्स में, डिस्कस में स्वर्ण पदक जीतने वाले हरियाणा के ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और राजधन सिंह शूटिंग में जिन्होंने 2 पदक जीते, उनको आमंत्रित करता हूं। शूटिंग में रजत और कांस्य 2 इवेंट्स में उन्होंने अलग अलग जीते और प्रदेश का और देश का गौरव बढ़ाया। ऐसे खिलाड़ी को भी बहुत बहुत इनका अभिनंदन है, वंदन है और शुभकामनाएं, प्रार्थना उनके उज्जवल भविष्य के लिए। इन सभी खिलाड़ियों का सम्मान करके हम स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर जी अनुपमा जी से। डॉक्टर जी अनुपमा जो कि मुख्य प्रशासक है हरियाणा व्यापार मेला प्राधिकरण की, उनसे निवेदन करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस अवसर पर, जिनका स्नेह हम सबको मिलता है, मार्गदर्शन हम सबको मिलता है, जिनकी सोच और विजन को हम सब बहुत उत्साहित होते हैं उससे, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को डॉक्टर जी अनुपमा जी, उनका अभिनंदन। करतल ध्वनि आपकी तरफ से, तालियां खूब सारी आपके लिए बजनी चाहिए, क्योंकि खेल हो, किसान हो, जवान हो, हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान, जो मार्गदर्शन मिलता है, वो बहुत अनुपम है। और मैं सर 1 मिनट के लिए गोयल साहब को तो सर निवेदन करूंगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इस मंच पर हरियाणा प्रदेश की तरफ से सम्मान भेंट करने के लिए आदरणीय एलसी गोयल साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए। और सबसे पहले तो एमके सरदाना साहब सबसे पहले उन्हें पगड़ी, हमारे जो हरियाणा की पहचान है, तो आदरणीय गोयल साहब, अध्यक्ष प्रबंध निदेशक, तो एलसी गोयल साहब को यहां पर सबसे सम्मानित करने के लिए और उनका स्वागत, अभिनंदन इस अवसर पर भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी आईटीपीओ के करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से स्वयं मुख्यमंत्री महोदय उनका सम्मानित उन्हें कर रहे हैं। इस अवसर पर उनका बहुत बहुत आभार भी है उनके सहयोग के लिए और बहुत बहुत अभिनंदन भी है आज के इस अवसर पर। और हमारे एक विशिष्ट अतिथि, करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से इन सभी अतिथियों के लिए होनी चाहिए। आदरणीय सभी हमारे विशिष्ट अतिथि यहाँ पर पधारे हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। और अब मैं, ये समय है जिसकी प्रतीक्षा हम सबको रहती है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी अपने विजन, अपनी सोच और अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से हमेशा जिस तरह हमें प्रेरित करते हैं, उनका संबोधन का समय है। निवेदन करूंगा आप सबकी करतल ध्वनि के साथ कि वो आए, अपने स्नेह से, अपने मार्गदर्शन, अपने प्रेरक संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें, क्योंकि हरियाणा प्रदेश को इन वर्षों में जिस तरह से उनका नेतृत्व मिला है और प्रदेश ने हर क्षेत्र में जो प्रगति की है, वो अपने आप में विलक्षण है। तो आप करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी। आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और हरियाणा की तरफ से सजाया गया ये हरियाणा पैविलियन, आज आप सब लोग यहाँ आए हैं। हमारे बीच में हमारे राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट श्री रामचंद्र जी जांगड़ा और हमारे जो पैरा ओलंपिक्स के, शुभकामना देता हूँ। आज हरियाणा दिवस है यहाँ, क्योंकि इस मंडप में, इस व्यापार मेला में सभी प्रदेशों को एक एक दिन का एक नियत समय तय किया जाता है, जिस दिन उस प्रदेश का वो दिवस होता है। तो आज हरियाणा दिवस, इसके अवसर पर हम चर्चा करेंगे कि अपना जो हरियाणा मंडप है उसमें प्रदेश की जो भी प्रगति है उसकी एक झलक मात्र है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया नहीं होता, मात्र 200 स्क्वायर फुट का वो एरिया है। हम उसमें कुछ झलक दिखा सकते हैं नई नई चीजों की। हरियाणा 1966 में बना
और 66 में जब बना तो उस समय देश और दुनिया के ये लोग कहते थे कि इन्होंने हरियाणा प्रदेश बनवा तो लिया, लेकिन क्या अपने जो सरकारी प्रशासन अमला जो है, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको ये सैलरी भी दे पाएंगे क्या? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उस समय लगा था, क्योंकि नए प्रदेश और इस क्षेत्र का जो पिछड़ापन था, जिसके कारण से हरियाणा के लोगों ने आंदोलन करके हरियाणा प्रदेश बनवाया था, कोई उद्योग नहीं था। आज के प्रकार से जैसे हमारा कृषि का एक विकसित स्वरूप है, ये नहीं था। हरियाणा में तो स्थिति ये थी, सूखा पड़ा हुआ था। हरियाणा की जनता को भी पेट भरने के लिए अनाज उस समय शायद ही पैदा होता होगा। पानी का बहुत संकट था, इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर था, उद्योग नहीं थे। हाँ, हमारे यहाँ के मेहनती लोग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, या कोई एंटरप्रेन्योरशिप करने का उसको अवसर मिले तो वो व्यक्ति हो, फिर यहाँ की मिट्टी, इस मिट्टी में जो जज्बा खेल का भरा हुआ था, वो हमें विरासत में मिला। तब लोगों ने मेहनत करनी शुरू की और मेहनत करके आज स्थिति ऐसी है, आप सब लोग जानते हैं कि बहुत विषयों में आज हरियाणा देश के कई प्रदेशों को राह दिखा रहा है। पिछले दिनों में मोदी जी ने जो टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर ऐसी ऐसी योजनाएं बनती हैं, जिन योजनाओं को दूसरे प्रदेश तो फॉलो करते ही हैं, कभी कभी केंद्र सरकार भी उन योजनाओं को फॉलो करता है, कभी कभी केंद्र सरकार भी करता है। मैं उदाहरण के रूप से बता सकता हूं आपको, जो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं उनको मालूम होगा कि गांव में एक लाल डोरा होता था, कुछ भी है। उस लाल डोरा के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी होती थी वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं होती थी, वो वही लोकल लेवल पर पंचायतें जिसका फैसला करें, जिधर करें उधर कर देते थे। बहुत झगड़े, कोई उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं। हमने कहा कि लाल डोरा आज भी क्यों बना हुआ? अंग्रेज के टाइम पर बना होगा, कोई कारण रहा होगा उसका, लेकिन आज हम लाल डोरा समाप्त करके सभी प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री कराएंगे और सबका रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, ताकि लोग अपनी उस प्रॉपर्टी के आधार पर कहीं लोन लेना लोन ले सकते हैं, ठीक से बेचना तो अच्छी कीमत बेच सकते हैं, या कोई सीना चौड़ा करके वो कहेगा कि हाँ इस प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूं। उससे पहले मलकियत का कोई कागज नहीं होता था। और जब ने ये योजना बनाई, प्रधानमंत्री जी को इतनी पसंद आई कि उन्होंने स्वामित्व नाम से, हरियाणा ने तो 6 महीने पहले उसको लागू कर दिया था, बाद में प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में इसको लागू कर दिया। आज कई प्रदेशों ने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो एक उदाहरण बताया, हमने ट्रांसफर पॉलिसी जो एक उद्योग होता था उसको समाप्त किया। जब उद्योग नहीं चलेगा ये, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी हमने बनाई। सबसे पहले उसमें जो लाभार्थी थे वो अध्यापक थे। 83,000 अध्यापक हमारे हरियाणा में हैं, और जब सर्वे हुआ उस पॉलिसी को लागू होने के बाद 93% ऑफ देम वो संतुष्ट हुए। उनका ये बहुत बढ़िया हो गया, अब हमको किसी के चक्कर नहीं काटने पड़ते कि मेरा ट्रांसफर यहां से वहां करा दो। जो उनकी सीनियरिटी के हिसाब से अपने आप अप्लाई करने के बाद और उनका ट्रांसफर हो जाता है। नौकरियां ये बिकती थी, पर्चियां चलती थी, नेताओं के इर्द गिर्द घूम करके और लोग नौकरियां प्राप्त करते थे। हमने कहा नहीं, इसका पैमाना होगा योग्यता, मिशन मेरिट को रख करके कि जो ज्यादा अच्छा पढ़ा लिखा है, जिसकी मेरिट बनती है, नौकरी पहले उसको मिलेगी। हाँ, बेरोजगार किसी को नहीं छोड़ेंगे, जिसकी कम मेरिट होगी उसको भी तरह तरह के अवसर पैदा कराएंगे, उनको भी नौकरी देंगे। हमने परिवार पहचान पत्र लागू किया। इस परिवार पहचान पत्र का भी ये यूनिक एक कार्यक्रम है। न देश में किसी प्रांत ने इसको लागू किया है, न दुनिया में किसी देश ने लागू किया है, और अब उसके ऊपर लेख लिखे जा रहे हैं। ये कंसेप्ट अभी तक तो आधार, ये हमारा एक इंडिविजुअल का, एक सिटीजन का आधार नंबर होता था, उसकी आईडी होती थी, लेकिन हमने फैमिली आईडी दी कि परिवार में जितने सदस्य हैं सबका डाटा होना चाहिए, कितने उसमें से पढ़ते हैं, कितने उसमें काम करते हैं, कितने छोटे बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, और उनकी क्या क्या काम व्यवसाय क्या करते हैं,
उनकी इनकम कितनी है, ताकि हम सरकारी योजनाएं ऐसी बना सकें जो डिजर्व करता है, जो सबसे आखिर में है, जो कमजोर है, उसको सहायता सरकार दे सके, उसके लिए योजनाएं बना सके। आखिर सरकार के सारे जितने भी साधन होते हैं, उसके ऊपर पहला अधिकार जो कमजोर व्यक्ति है, जो पीछे रह गया, जो गरीब है, उसका अधिकार पहला अधिकार है। इसलिए हमने योजना बनाकर और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसके ऊपर काम चल रहा है। आने वाले 1 साल के अंदर अंदर हम 1 लाख ऐसे गरीब परिवारों को रोजगार के अवसर देंगे, जिनकी आय अगर 1 लाख से कम है तो उसको 2 लाख रुपया साल की आय हो जाए, ये गारंटी से उसको 1 लाख परिवारों को हम देने वाले हैं। बहुत ऐसी योजना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे है, पानी है, सिंचाई है, माइक्रो इरिगेशन है, कृषि में नए नए हम जिनको मुआवजा मिलता है उनको ठीक से मिल जाए, मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, मेरा पानी मेरी विरासत है। इतनी स्कीमें हैं कि अगर आपको मैं बताने लगूं तो शायद आज, क्योंकि इस पंडाल का हमारा समय 2 घंटे का निश्चित है, इसके बाद हमको उठा देंगे, किसी और का बोर्ड लग जाएगा यहाँ, तो उस समय तक भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मित्रों, हम लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और मुख्य रूप से जो सामान्य परिवार है, गरीब परिवार है, जिसके यहां रोजगार नहीं है, उसको रोजगार देने का हम काम कर रहे हैं। एक यूनिक बात हमने की, हमारी जो पंचायतें हैं उनको हमने पढ़े लिखी पंचायतें, ऐसे ही जो नगरों में हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी पढ़े लिखे होंगे। पहले कोई भी अंगूठा टेक अनपढ़ जाकर के अपना नेता बनता था, उसको हमने रोक लगाई है। लोगों ने डिमांड ये भी की है कि एमएलए एमपी पर लागू कर दो। मैं कभी ये तो केंद्र का मामला मेरा नहीं है, लेकिन प्रदेश में हमने ये सारी चीजें लागू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़के काबू की है, इसको लागू किया है। इसलिए कोई नई योजना, नया कोई हमारे पास एक गुड गवर्नेंस का या ईज ऑफ लिविंग का कोई अच्छा पैमाना सुझाव के रूप में आता, उसको हम लागू करते हैं। इसलिए हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, आपके सुझाव से, आपके सहयोग से, क्योंकि सहयोग सबका चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अगर प्रयास सब नहीं करेंगे तो भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आप सबके प्रयास भी चाहिए, आपका सहयोग भी चाहिए, सबका विकास होगा। आपका बहुत बहुत शुभकामना, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर। लाल डोरा